उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ ज़िला बाराबंकी, और बाराबंकी से सिर्फ 13 किलोमीटर पर हज़रत वारिस अली शाह, जिसको लोग मोहब्बत से सरकार वारिस पाक आलम पनाह हाजी वारिस अली शाह भी कहते हैं, की मज़ार हाजी वारिस अली देवा शरीफ में है। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार तक पहुंचने से बहुत पहले आपको अपने अंदर से ऐसी शांति और सुकून की फीलिंग की भावना आपको गले लगा लेती है। और शाम को अगर लाइट नहीं भी होती है तो ऐसा लगता है कि आप अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। उज्ज्वल प्रकाश, आसमान पे चमकता हुआ प्रकाश, हर कदम के साथ मज़ार की ओर जब आप बढ़ते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर से कम आप जब पैदल चलते हैं, क्योंकि आपको बहुत पहले रोक दिया जाता है, फिर वहाँ से मज़ार तक आपको पैदल चलना पड़ता है, तो चारों तरफ से आपको लाइट्स, आँखों को चकाचौंध करने वाली और कानों को खुश करने वाला संगीत या नाक को खुश करने वाली खुशबुएं और आत्मा को सुकून देने वाला एक ऐसी आपके अंदर फीलिंग होती है जिसको इस ऑडियो और इस वीडियो के ज़रिए नहीं बताया जा सकता है। उसको तो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। सरकार सरकार सरकार, ये वो नाम है जिस नाम से हाजी वारिस अली शाह के चाहने वाले अपने सूफी संत को बुलाते हैं। हाजी वारिस अली शाह, हाजी साहब भी कहा जाता है उनको, हज़रत इमाम हुसैन के 26वें वंशज हैं। लगभग 3 साल के आप थे जब आपके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। आपकी दादी ने आपको पाला पोसा। हाजी वारिस अली शाह ने हमेशा खालीपन या एकांत को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। वो अकेले रहना पसंद करते थे। वो अपने उम्र के बच्चों के साथ बहुत कम खेलते थे, उन्हें मिठाई देते थे और गरीबों में पैसे बांटने का भी उनको बहुत अच्छा लगता था। वो खाली जगह पर बैठ के चिंतन मनन किया करते थे। ऐसे ही एक किस्सा आपको बताते चले कि एक बार क्या हुआ कि एक बारात जा रही थी। हाजी वारिस अली शाह ये जानने को बहुत बेचैन थे कि पालकी में कौन है। हालांकि वो जानते होंगे। उनके सवाल के जवाब में जुलूस में शामिल एक शख्स ने कहा, इसके अंदर कुछ भी नहीं। हाजी वारिस अली ने कहा, यदि आप कहते हैं इसमें कुछ नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। बारात जब घर पहुंची तो दुल्हन उस पालकी से गायब थी। हर कोई बेचैन परेशान। अब वारिस अली शाह को ढूंढा गया। उनके पास गए और कहा, और दादी के पास भी उनके गए कि आप प्लीज़, आप रिक्वेस्ट की जा रही कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें। आपने जो कहा है कि इसमें कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, इसको वापस ले लें। आपने सबका कहना माना और आपने वैसे ही किया और फिर बारात दुल्हन के साथ लौट आई। जब आप 15 साल के हुए तो आपके अंदर से एक आवाज़ आई कि उन्हें मक्का जाना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इस मक्का यात्रा के दौरान विभिन्न देशों का दौरा भी किया और लगभग 10 बार हज किया। लेकिन 12 साल के बाद जब आप घर लौटे तो उनके अपनों ने उन्हें नहीं पहचाना। ये एक बहुत ख़ास क्वालिटी थी उस गांव की। जहां उनका पुश्तैनी घर उजड़ गया, वहीं उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे किनारा कर लिया। लेकिन उनसे लड़ने के बजाय आप मुस्कुराए और फिर से घूमना शुरू कर दिया। एक बार की बात है कि
बहराइच के रास्ते में घाघरा नदी पड़ती है। आप लोग उसको पार करना चाहते थे, उसमें बाढ़ आ गई थी, नाव भी नहीं थी, लेकिन उसको पार करने का फ़ैसला लिया, जिससे उनके जो साथी थे वो डर गए। लेकिन आपने पानी में कदम रखा और ये आश्चर्य की बात हुई कि पानी केवल घुटने ही तक पाया गया और वो सब आराम से पार हो गए। आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप किसी भी मजलिस में जहाँ सब लोग मौजूद होते थे सबसे लंबे दिखाई देते थे। नंगे पैर रहने के बावजूद भी आपके पैरों में कभी गंदगी का कोई निशान नहीं दिखा और आपकी परछाई भी नहीं थी। अब बात करते हैं देवा मेला की। तो देवा मेला की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे ये कहा जाता है कि आपके जो चाहने वाले थे मुरीदीन, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ज़मींदार भी थे, जिसमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहूँगा, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो बेदम शाह वारसी, सुल्तान अब्दुल माजिद, ठाकुर पंचम सिंह, ज़मींदार मैनपुरी, राजा उदित नारायण सिंह, ठाकुर गुरु मोहन सिंह, ये ज़मींदार थे भागलपुर के, सदफ जब्बर फजीहत, फैज़ू शाह, हाफिज़ प्यारी, अवघट सिंह, सिद्दीक शाह, बंगाली शाह, बेदम शाह, नूर करीम शाह। इस तरह से एक पूरी लिस्ट है, इसको पढ़ना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ये सब कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सभी आपके चाहने वाले थे, सभी आपके मुरीद थे। सब चाहते थे कि आप देवे में रहें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं। इसलिए वो उनके पास एक प्लान लेके आए। उसके तहत उन सब ने और गांव वालों ने उनसे कहा कि आप अपने वालिद साहब का एक मेला लगाएं। इस जो उनका सुझाव था उसको हाजी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और ये वादा किया कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में या उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो मेला लगेगा वो देवा शरीफ में ही रहेंगे। और ये भी कहा कि ये मेला, देखिए महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट करते थे और इस्लाम में भी महिलाओं का कितना ऊंचा स्थान है, कि करवा चौथ के आसपास होना चाहिए, जिससे मेला महिलाओं को भी सम्मान मिले। तो आज भी आप देखते हैं कि देवे मेले का उद्घाटन ज़िला मजिस्ट्रेट की, जो डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के ज़िला मजिस्ट्रेट हैं, उनकी वाइफ ही करती हैं। और ये मेला करवा चौथ के आसपास लगता है। और ये मेला की कुछ झलकियाँ अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए मेले की झलकियाँ। और ये देवा मेला देश के यहाँ सभी हिस्सों से, बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। और अब तो इसमें बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस भी होता है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसमें टीन के बक्से, लकड़ी के रसोई के उपकरण, कंघी, कंबल, कॉस्मेटिक, ये सब भी जो है मिलता है। और हलवा पराठा भी मिलता है, झूले भी लगते हैं, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। देवा मेला इस नॉर्थ इंडिया के बड़े मेलों में से शुमार है और जो हाजी वारिस अली शाह के वालिद कुर्बान अली शाह की याद में लगता है। और क्यों लगता है ये भी आपको बताएं। तो आप भी अब इस मेले की कुछ झलकियाँ देखें। इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम अथवा पुलिस के अन्य नंबरों पर दें। इसकी सूचना पुलिस को देने में कतई कोताही न करें। मेले में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति
दिखाई देता है तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम अथवा अन्य नंबरों पर देने का कष्ट करें। सभी ड्राइवरों के अनुरोध से मेरे को देवे मेले में आपका स्वागत है। रमीश भाई देवे मेले में मेरे साथ चलते हुए। और अभिनंदन से पुलिस प्रशासन द्वारा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं हम लोग विसात खाने वाली गली में चल रहे हैं। ऑन है देखिए शूटिंग करते हुए देखो ये लोग एक हम भी करेंगे। चूक गया। अरे हम भी करेंगे।